हरियाणा की सिंचाई, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी में अपने विजयनगर स्थित निवास पर जन समस्याएं सुनी और प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण दौरे के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पे होगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पेयजल समस्या का समाधान भी होगा और नहरों में पूरा पानी आएगा। इससे न केवल गांव व शहरी लोगों को राहत मिलेगी बल्कि खेतों में भी फसल लहराएगी। श्रुति चौधरी ने कहा कि सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और वंदे मातरम, जय जवान जय किसान के नारे से पूरा प्रदेश गूंजेगा। गांव का दौरा करके किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और किस प्रकार से उनका निपटारा किया जाए? देखिए, गाँव की जो समस्याएँ हैं, चाहे पानी की हो, चाहे सिंचाई विभाग रिलेटेड हो, पंचायती राज के हों, कोई स्कूल के कमरे हों, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हों, चाहे ई-लाइब्रेरीज़ की बहुत माँग। अच्छा लगता है मेरे को, आज हमने काफ़ी ई-लाइब्रेरीज़ की उद्घाटन भी करे। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे अपने वहाँ पे बैठें, कंप्यूटर्स पढ़ें, कंप्यूटर्स के थ्रू अपनी पढ़ाई को आगे करें, रिसर्च कर सकें और अपने आगे पेपर्स वगैरह की तैयारी कर सकें। तो चाहे फिरनी की कंप्लीशन की, कोई कहीं सड़क की, कोई बिजली की, तो ये सारी मांगे जो हैं वो प्रशासन साथ चलता है। तो ऑफिसर्स वहाँ पे भी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका वहीं सोल्यूशन भी निकल जाता है और जो प्रोसेस में जो डालनी होती है फिर वो मैं आगे अधिकारियों से आगे उन चीज़ों को ढकवा के काम करवाती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भिवानी के पाकुड़ा की देविका सिंह थी और आपकी क्या खेती अगर किस तरह से लगता है देखिए, हमारे लिए तो इतना ही गर्व, हर तरीके से ये बहुत सेनाओं पे तो वैसे ही ये क्षेत्र एक ऐसा बहादुरों का क्षेत्र है और वो बेटी हमारे इस धरती की है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। और यही नहीं, हमारी तमाम फोर्सेस जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार से दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर और आतंकियों का खात्मा करने का काम किया। और आप देखिए कि किस भावनात्मक रूप से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे देश को बहुत मजबूत नेतृत्व देने का काम किया। और चाहे आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से लॉन्च किया, किस प्रकार से दुनिया के सामने उसको पेश किया, जहाँ हमारे दो बहुत काबिल महिलाओं ने उसका नेतृत्व किया। लोगों को बताया कि किस प्रकार से ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी, दुनिया को बताया। तो ये एक हमारे इतिहास में हमेशा ये चीज़ याद रखी जाएगी और उसके संदर्भ में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कल दादरी में और शाम को, तो शाम में 4 से 5 के बीच में 4 बजे शुरू होएगी। और ये वही यात्रा है कि हर भारतीय को अपने सेना पे गर्व है, नाज है। सब अपने तिरंगे के साथ नारे लगाते हुए भारत माता हिंद के लिए, जब जैसे कहते हैं जय हिंद, तो हिंद के लिए हम सब एक हैं, हमारी आवाज़ एक है, पार्टी से ऊपर, जात बिरादरी, ये सारी चीज़ों से ऊपर। तो इस करके ये यात्रा कल निकलेगी और आप देखेंगे कि कितने बड़े
पैमाने पर लोग इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। मैम गर्मी का समय शुरू हो चुका है, पानी की समस्याओं से पूरा शहर जुड़ा है। न केवल भिवानी की बात करें, हरियाणा के पूरे प्रदेश के अंदर दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बात की जाए सिंचाई के पानी की, सिंचाई का पानी भी काफी दिनों के बाद दिखते लोगों को आ रही है। किस तरह लोगों की समस्याओं का देखिए, इस बारी बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भाखड़ा का जो पानी जो हमारे हिस्से का जो था, जो बीबीएमबी निर्धारित करता है स्टेट को कि कितना पानी कहाँ जाएगा। निर्धारित करने के उपरांत पंजाब नहीं, मैं कहूँगी भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, एक बेहद गैर जिम्मेवार सरकार है। और उन्होंने ये काम किया, एक लोकतंत्र व्यवस्था को खराब करने का काम किया, जहाँ पे सारी की सारी स्टेट्स शेयर करती हैं पानी। और आज वो कह रहे हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है हरियाणा। आप देखिए कि पीने के पानी की कितनी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। आज भी मैं गांव दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और आज भी मैं कितने गांव में गई और वहाँ पे टैंकर भेजने की अब नौबत आ गई है। तो इस प्रकार से जो वाटर वर्क्स जो हैं, खाली भी कई जगह अब देखने को आ रहे हैं, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और कमी नहीं आने देंगे। ये आगे सिर्फ 8-10 दिन की बात है, क्योंकि 21 तारीख से तो वो नई अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी और भाखड़ा का पानी फिर से उसी मात्रा में शुरू हो जाएगा। बीबीएमपी में हरियाणा के 2 मेंबर होते थे, सेक्रेटरी और मेंबर टेक्निकल, तो उसका क्लेम क्यों छोड़ दिया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ऐसा है कि बीबीएमबी के अंदर जो बीबीएमबी ने जो डिसीजन जो लिया है, उसमें तो कोई कमी आई नहीं हरियाणा के प्रति। नहीं, वो तो ठीक है, उसने बीबीएमबी ने तो लिया है डिसीजन, तो वहां पे कोई कमी नहीं आई बीबीएमबी को ही नहीं माना गया। तो ये नहीं कि कोई हरियाणा का पक्ष नहीं रखा गया या कोई ऐसी बात नहीं। वहाँ पे पूर्ण रूप से हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ी गई। बीबीएमबी ने हरियाणा के पक्ष में एलोकेट किया पानी। पहले ये 8,500 क्यूसेक जो बात थी, फिर उसके ऊपर वोटिंग भी हुई, उसके उपरांत ये सब हुआ। तो वहाँ पे बीबीएमबी तक तो सब मामला ठीक था। उसके बाद जब पानी खोलने का टाइम आया, तो वहाँ पे पंजाब ने काम किया। मैडम, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे पानी वो तैयारी है जब वो डिसाइड करेगी सरकार, तो वो भी करेंगे। विपक्ष में कहीं ना कहीं होना चाहिए, लेकिन हरियाणा के अंदर विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। जो रिजर्वेशन मिलता है, पावर क्लेम करते थे विपक्ष का नेता बने, लेकिन आज तक कांग्रेस विपक्ष का नेता नहीं बना। इससे और तो क्या खराब बात हो सकती है लोकतंत्र के लिए, जहाँ पे विपक्ष नेता की एक अहम भूमिका है डेमोक्रेसी में, और वो पूरा की पूरा एक नज़र रखते हैं सरकार के ऊपर कि क्या काम कर रहे हैं, और लोगों की आवाज़ भी बनते हैं। लेकिन ये तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही, तो आप देखिए कि किस हालत में वो पहुंच गए। इसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेवार है या हरियाणा इसमें मैं क्या कह सकती हूँ, वो तो उनकी पार्टी जाने कौन जिम्मेवार है। अभी तक उस पार्टी में कभी रहे, हालांकि वो पुरानी बातें हो गई और वो दौर छूट चुका है मेरे लिए। आगे मैं सही पार्टी में हूँ, सही जगह भगवान की दया से मुझे भगवान ने पहुँचाया, और ऐसा नेतृत्व है यहाँ पे जिस पे हमें नाज है। एक मजबूत नेतृत्व है और 36 बिरादरियों के लिए काम करते हैं, और काम करने वाले लोगों की वैल्यू है। यहाँ पे जो काम करता है ईमानदारी से, पार्टी उसको मान सम्मान देती है, जिम्मेदारी देती है। क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की कि फिर से बोलना। क्या
क्या कांग्रेस के जो खिलाफ नेता है वो कांग्रेस को कभी उभार पाएंगे, दिला पाएंगे? तो जो कांग्रेस अगर दिला पा रहे होते तो लगातार तीसरी बार तो ये हालत होती नहीं। तो जवाब तो जो है सामने, नतीजा जो है वही जवाब है। जब बार बार आरोप लगता है कि कांग्रेस सरकार में बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यहाँ तक कि आपकी माता श्री छोटे छोटे लोग कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है। आप क्या कहते हैं? अब जो किरण जी कह रही हैं वो तो सही कह रहे हैं। मतलब आपकी पार्टी के साथ कांग्रेस की गठबंधन है। अच्छा है ना, पार्टी के साथ अगर उनकी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। अपने वो जिम्मेदारी हम लोगों की थोड़ी है, उनकी है। नहरों का पानी कब तक पूरा होने की उम्मीद करती है? देखिए 21-22 तारीख से ये सारा की सारा उस दौरान नई अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी पानी की, और फिर भाखड़ा में पानी फिर से शुरू हो जाएगा। आज भी यहाँ पे रोटेशन जो है अभी भी पानी चल रहा है, और फिर जो मात्रा है उसकी फिर बढ़ जाएगी एक बार फिर से। लेकिन पूर्व कांग्रेस के साथ हमारी करता है क्या लगता है इन लोगों के ऊपर मेरे को कोई टिप्पणी नहीं करनी, और वो जो लॉ अपना खुद का कोर्स ले रही है इस पे मैं कुछ नहीं कहूँ। क्या बताया? किस? देखिए अगर कोई ऐसी बात किसी ने कही, ये उनकी खुद की सोच दर्शाता है। जहाँ तक भाजपा का जो ऑफिशियल स्टैंड है, आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ऑपरेशन सिंदूर का एक मान सम्मान हमारी माताओं बहनों का रखते हुए उस ऑपरेशन को लॉन्च करा। और इतनी काबिल, मैंने बैठते ही कहा कि 2 काबिल हमारी महिला ऑफिसर्स आई जिसको हमको उनके ऊपर गर्व है, चाहे वो चाहे वो सोफिया जी हों, चाहे वो हमारी न्योमिका सिंह जी हों। तो ये कोई बात अगर कोई करता है तो उनकी घटिया सोच है और कुछ नहीं। जी ठीक है।